पूजा की, सब देवताओं को बुलाया, 36 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया और स्वयं मेरी पूजा की। शिव भोले दानी ओढ़र दानी, शिव भोले दानी ओढ़र दानी, शशि मौलि शंभो त्रिशूल धारी, शशि मौलि शंभो त्रिशूल धारी, त्रिशूल धारी, त्रिशूल धारी, शशि मौलि भोले ओ भोले दानी। उन्होंने मुझे आसन पर बिठा दिया। हे परम कल्याणकारी शंकर ने मनोहर सिंहासन पर गायन वाद्यों का महान उत्सव करवाया, सारे इंद्रादिक देवों को बुलवाया और वैकुंठ से भी श्री हरि को बुलाया और इस प्रकार अच्छा मुहूर्त देख करके उस सिंहासन पर मुझे गोलोक का अधिपति बना दिया। महादेव तत्र सिंहासने वरे उपवेश्य हरिं प्रीत्या भूषयामास सर्वतर, शिव भोले दानी ओढ़र दानी, शिव भोले दानी ओढ़र दानी, शशि मौलि शंभो त्रिशूल धारी, 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 शशि मौलि शंभो त्रिशूल धारी। हे माता औढ़दानी है वो, उन्होंने कृपा करके मुझ पर कृपा की, सारे देवताओं को इंद्रादिक देवों को बुलाया, विश्वकर्मा को बुला करके और अपनी गौशाला में गोलोक धाम का निर्माण करवाया और रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन पर मुझे विराज करके स्वयं मेरा तिलक करके अभिषेक किया और सब देवताओं से घोषित किया कि ये मेरे माथे पे मुकुट बांधा। परम दयालु शिव जी को अपना सारा ऐश्वर्य श्री हरि को दे दिया। शिव जी ने घोषणा की इंद्रादिक सारे देवताओं के सामने कि आज से मैं अपना सारा ऐश्वर्य इनको देता हूं, मैं खुद इनकी पूजा कर रहा हूं और जब ये मेरे पूज्य हैं तो सकल ब्रह्मांड के पूज्य श्री हरि हो गए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की औढ़र दानी शिव शंकर भगवान की। ऐसे औढ़र दानी है भोलेनाथ। और इस प्रकार सती माता का शंका दूर हो गई, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। विवर्ण मुख से शिव जी के समीप आई। मैंने शिव वचनों पे अश्रद्धा करके और श्री राम के प्रति कुचेष्टा की, शिव जी को क्या उत्तर दूंगा। सती ने प्रणाम किया तो शिव जी ने पूछा, लेली लेली। माता ने कहा, कछुना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं,
कोई परेशानी नहीं भगवान, आपने जैसा प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। ओहो, ये एक और फोड़ में खाल हो गया। एक तो सीता का रूप धारण करके और परीक्षा लेने चली गई और ऊपर से झूठ और बोल रही हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवान है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब चूंकि इसने सीता का रूप धारण कर लिया, अब अगर सती से प्रीति करता हूं तो ये मर्यादा का उल्लंघन होगा, इसलिए अब सती से मेरी भेंट इस शरीर के साथ नहीं होगी। ऐसा प्रण किया तो आकाशवाणी, धन्य हो भोलेनाथ, आपके अलावा और कोई ऐसा संकल्प नहीं कर सकता। सती ने पूछा, क्या हो गया भोलेनाथ, क्या कर लिया आपने? भोलेनाथ ने बातों में उलझा दिया। सती के मन में खटका तो हो गया कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, और बहुत पूछा सती ने, लेकिन नहीं। शिव जी का मन बहलाने, शिव जी सती जी का मन बहलाने के लिए अनेक कथाएं कहते, लेकिन पति का प्रेम नहीं है और 3 लोग 14 भवन की संपत्ति हो तो कोई मतलब नहीं। स्त्री के लिए केवल पति का प्रेम सबसे जरूरी होता है। कंगाली में भी खुशी खुशी रहेगी स्त्री, लेकिन पति के प्रेम के बिना जीवन ही नहीं है ना। तो शिव जी की महासमाधि लग गई, सती व्याकुल रहने लगी। समाधि त्यागी तो तब सती गई तो सम्मुख आसन दिया, वाम भाग में आसन नहीं दिया। मनोहर कथाएं कहने लगी, लेकिन माता सती के मन को संतोष नहीं हुआ। और तब एक बार तीर्थराज में विराट यज्ञ हुआ था, उसमें संकादिक सिद्धगण ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्मा भी वहां था। अनेक शास्त्रों के विषय में ज्ञान चर्चा हुई, वाद विवाद हो रहा था। संपूर्ण सभा, विद्वानों की सभा, लोकपालों की सभा, उस सभा में मैं भी था, यानी ब्रह्मा भी थे और भोलेनाथ भी थे। अब गलती क्या हुई देवताओं से कि भोलेनाथ को अध्यक्ष बना दिया। अब सभा होती है, उसमें किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका काम क्या होता है? बैठे रहो, बैठे बैठे ऊँघते रहो। अध्यक्ष का क्या काम होता है? अध्यक्ष तो फिर अंत में समय हुआ तो 2 शब्द अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष ही है, उद्बोधन कर देंगे बस, बाकी तो सभा चलती रहेगी। भोलेनाथ ने कहा कि इस समय को क्यों खराब करें, तो भोलेनाथ तो आदत से मजबूर है, आंख बंद किए चले गए ध्यान में। ऐसे समय में आ गया दक्ष, और वो घमंडी हो गया था क्योंकि प्रजापतियों का अधिपति हो गया था वो। और नहीं कहूं यस जन्मा जब माई, प्रभुता पाई जाई मद नाई। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं इस दुनिया में जिसको प्रभुता मिली हो और उसको घमंड न हो गया हो। अरे कोई कलेक्टर का चपरासी होता है ना, वो अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझता। तो यहाँ तो प्रजापतियों के अधिपति बन गए थे दक्ष। तो वहां पहुंचे तो सबने अभ्युत्थान करके और उनका सम्मान किया दक्ष का। केवल 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अभ्युत्थान नहीं किया, खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। एक तो स्वयं ब्रह्मा जो दक्ष के पिता थे, और एक भोलेनाथ जो अध्यक्षीय समाधि में लीन थे। पिता तो पिता है, पिता नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा जमाता, मेरा जवाई ये खड़ा नहीं हुआ, ये कैसा हुआ? तो इस प्रकार दृष्ट्वानंतम
हरं तत्र समे पुत्रो प्रसन्नधि अकुप सहसा रुद्रे तदा दक्ष प्रजापति। बड़ा क्रोध हुआ, मेरा दामाद और खड़ा नहीं हुआ। अहंकार के कारण क्रोध हुआ और कहा कि ये देखो, मेरे पिता के कहने पर मैंने इसको अपनी कन्या दी और आज ये मेरा अपमान कर रहा है। अरे ये तो कापालिक है, ये मसाणी है, ये तो इस सभा में आने के योग्य ही नहीं था। किसने बुला लिया? अगर मेरा वश चले तो इसको मैं यज्ञों से ही विरत कर दूं, यज्ञ में इनका भाग ही छीन लूं। ये लुप्त क्रिया है, भूत पिशाचों से सेवित है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके और कलंकित कर रहे हो। पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी, स्त्री लोलुप और रति दक्ष में ये रुद्र मेरा जामाता बनने योग्य ही नहीं था। ये तो पिता के कहने से मैंने इसको अपनी पुत्री दे दी और इस प्रकार मैं इसे शाप दूंगा। मैं इसे शाप देता हूं कि यज्ञ आदि कर्मों से बहिष्कृत हो जाए। दक्ष के समर्थन में भृगु आदि ऋषिगण भी रुद्र को दुष्ट मान करके निंदा करने लगे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वहां से निकल गए, लेकिन नंदी महाराज से यह सहन नहीं हुआ। अपने शास्त्रों में उल्लेख है कि शिव की निंदा हरिहर निंदा सुनाई जे काना की नहीं पाप को घात समाना, या तो मर जाओ या मार दो। नहीं सुन सकते हो तो भाग जाओ वहां से। नंदी महाराज ने वहां जाकर के कहा, रे शत महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ ब्राह्मो हि मे स्वामी महेशो हि कृतं कथं यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मख तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं सतो हरं कथं सोऽयं सतो हर कथं। हे दुष्ट, हे महामूढ़, क्या कह रहा है तू? अरे किसके लिए कह रहा है? यज्ञ से बहिष्कृत शिव को? अरे शिव तो स्वयं यज्ञ के स्वरूप हैं, तो किस प्रकार से इनको यज्ञ से भ्रष्ट कर सकता है, बहिष्कृत कर सकता है? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल होते हैं। शिव का स्मरण करेंगे तभी यज्ञ सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल होते हैं तो उन्हें बहिष्कृत करेगा? जिनका नाम लेने से तीर्थ पवित्र बन जाते हैं उनको साथ देगा तू? ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की जो पालक है वही संहारक है, तूने उसको साप दिया। दक्ष ने पुनः किए कहा, रुद्रगणों, तुम वेद बहिष्कृत हो जाओ, पाखंडीवादी हो जाओ, शिष्टाचार शून्य हो जाओ, जटाधारी, भस्म और अस्थिधारी हो जाओ। तब नंदी ने भी शाप दे दिया कि तुम लोग शिव तत्व से शून्य हो जाओगे और तेरे जैसे भृगु आदि ब्राह्मण जो शिव निंदक हैं, रुद्र तेज से मैं शाप दे रहा हूं कि कर्म फल के प्रशंसक हो जाएंगे, वेदवाद से भटक जाएंगे, तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएंगे, स्वर्ग को ही लक्ष्य मान करके अपना कर्म करेंगे, नरकगामी होंगे। हाहाकार मच गया। शिव ने नंदी से कहा, तुम परम ज्ञानी हो, क्रोध मत करो, और वहां से चले गए। भोलेनाथ तो प्रसन्न थे और इस प्रकार दक्ष शिवद्रोही हो गए थे। शिव को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। एक बार उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया। शिव माया से मोहित देव ऋषि आए और दक्ष ने सबसे कहा था कि कोई अगर कंबोडिया से भी आ रहा है ना
कम्बोज से भी, तो भी उसको सुमेरु पर्वत से होकर के कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के फिर कनखल में आना है। ये यज्ञ स्थल कनखल में, ताकि शिव को पता लगे कि दक्ष इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है और मैंने उन दोनों को नहीं बुलाया है, बेटी दामाद को। तो सब लोग गए, सब ऋषि गण आए, विष्णु भी आए। विश्वकर्मा ने सुंदर भवनों की रचना की। यज्ञ स्थल कनखल में भव्य शोभा पा रहा था। कपाली शिशु होने से उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। तो दधीची ऋषि, दधीची महान शिव भक्त, दधीची जो हमेशा देव कार्य, सृष्टि के हित में, ब्रह्मांड के हित में इतने उत्साहित रहते हैं कि देव कार्य के लिए उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। वो दधीची ऋषि, उनके मन में उद्विग्नता आ गई, ये कौन सा यज्ञ हो रहा है जिसमें शिव का भाग नहीं है? शिव की अनुपस्थिति में यज्ञ कैसे प्रारंभ हो सकता है? दधीची ने सबको सुना करके कहा, जिनकी कृपा कटाक्ष से अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, वे नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं है? उनकी साक्षी के बिना न कोई यज्ञ हुआ है न होगा। यदि ये यज्ञ सफल बनाना है तो किसी भी प्रकार चंद्रमौली शंकर को बुलाइए, उनके आते ही सारे विघ्न टल जाएंगे, अन्यथा भीषण विघ्न बाधा के लिए तैयार हो जाओ। दक्ष क्रोधित हुआ। जाको प्रभु दारुण दुख दे, वहां की मति पहले हरि ले। दधीची की बात मान ली गई होती तो बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ा प्रलय टल चुका होता, लेकिन मूलम विष्णुर्देवतानां यात्र धर्म सनातन। ये है सांप्रदायिकता आजकल की सांप्रदायिकता ये है। दधीची शैव है, वो कह रहे हैं शिव के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन दक्ष वैष्णव है, वो कह रहा है मूलम विष्णुर देवतानां यात्र धर्म सनातन समानीतो मया सम्यक् किं नूनं यज्ञ कर्मणि। हे ऋषिवर, विष्णु सारे धर्म कर्म की जड़ हैं, सारे देवता यहाँ हैं, तो फिर क्या कमी है? उस कापालिक के नहीं आने से कोई यज्ञ असफल होता है क्या? वेद यज्ञ अग्नि सभी प्रतिष्ठित है, ब्रह्मा विष्णु उपनिषद इंद्र आदि सब देव ऋषि आए हुए हैं। रुद्र का काम नहीं है यहाँ। पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी पुत्री जरूर उसको ब्याह दी थी। मैं जानता था कि वो कुलीन नहीं है, लेकिन पिता की आज्ञा मानी मैंने। वो यज्ञ में आने के योग्य है ही नहीं। इस प्रकार रुद्र की परवाह न करते हुए आप मेरे यज्ञ में ठहरो। दधीची से कह रहे हैं ये दक्ष, परवाह मत करो, वो कापाली कुछ नहीं कर पाएगा, रुद्र कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे यज्ञ में ठहरो। दधीची ने कहा, क्यों ठहरूं मैं? जाओ, मेरे भोलेनाथ नहीं है। अयज्ञोऽयं महाजातो बिना तेन शिवेन हि विनाशोऽपि विशेषेण यत्र तेहि भविष्यति। शंकर के बिना यज्ञ नहीं है, जिसमें भयंकर विज्ञ असंभव अवश्यम भावी है। जो भी इसमें सहभागी होंगे वो भी नाश को प्राप्त होंगे। ऐसा कहते हुए दधीची वहां से चले गए, लेकिन दक्ष फिर भी शिवद्रोही ही बना रहा। और इधर कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे हैं, देव और देवांगनाएं गीत गाती हुई जा रही है। सती ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे सती, आपको पता नहीं आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। सती ने कहा, अच्छा, हमें सूचना नहीं है। हो सकता है
इतना बड़ा यज्ञ है, काम में भूल गए होंगे। पति से जाकर के कहती है, ए जी चलो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलें अपन। शिव ने कहा, निमंत्रण आया है क्या? ये देखो गुरु पितुमात मित्र ग्रह बिना बुलाए जाते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन जहाँ मेल विरोध होता है ना वहां नहीं जाना चाहिए। अगर वहां जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। कि नहीं नहीं भोलेनाथ ऐसा नहीं है, काम धाम में भूल गए होंगे, निमंत्रण तो देना ही चाह रहे हैं। अरे देवी सती, मुझसे वो बेर पाल रखा है और मेरे बेर के कारण तुम्हें भी भुला दिया, फिर भी तुम जाओगी तो कल्याण नहीं है। सती ने जिद पकड़ ली, जिद पकड़ करके गई वहां कुछ गणों के साथ में नंदी पर सवार होकर के माता सती को विदा किया। वहां पहुंची तो वहां कोई किसी से नहीं बोला। दक्ष ने कह दिया था, सबको कह दिया था कि हो सकता है वो नट्टा शिव और मेरी नट्टी बेटी बिना बुलाए आ जाए। अगर वो आ जाए तो किसी को भी खबरदार, जो कोई भी उनसे बोला है। तो सती के त्रास के, दक्ष के त्रास के कारण सती से कोई भी नहीं बोला। लेकिन मां, केवल मां आ गई बेटी। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत बड़ा दिल दिखाया तूने। तेरे पिता की तो मति भ्रष्ट हो रही है, लेकिन तू आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है माँ आ गई। माँ का आशीर्वाद लेकर के यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में देखा सारे देवताओं के स्थान, लेकिन रुद्र कलश का कहीं स्थान ही नहीं। रुद्र का कहीं स्थान ही नहीं है। सती ने देखा तो वो आग जलने लगी। और ये क्या हुआ? दक्ष से कहा कि हे पिता, ऐसा क्या कर रहे हो? यहाँ रुद्र का भाग क्यों नहीं है? और इस प्रकार सती माता ने लंबे श्वास लेकर के पिता से बोली, हे पिता, ये आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें रुद्र नहीं है? तो पिता ने कहा, तुम्हें बुलाया किसने? सती से कहा, दक्ष ने। तुम्हें बुलाया किसने? और आ गई हो तो ठीक है, खाओ पियो मौज करो। दक्ष बोले कि वो कापालिक है, वो यज्ञों में बहिष्कृत है, उसको यज्ञ में भाग नहीं मिलना है। तो माता बोली, यो निंदन्ति महादेव निन्द्यमानं शृणोति वा तावुभो नरकं यातो यावच्चन्द्र दिवाकरो। यो निंदन्ति महादेव, जो महादेव की निंदा करता है, केवल निंदा करता है नहीं, जो निंदा सुनता है, निंदा करता है और निंदा सुनता है, वो सभी नरक में पड़ते हैं। नरक में पड़ना तो एक बात हो गई, लेकिन यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वो नरक में ही रहता है। यानी शिव की निंदा करने वाला और सुनने वाला हमेशा के लिए परमानेंट नरक में रहते हैं। हरि हर निंदा सुनई जे काना, तीनई पाप गो घात समाना। जगदात महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह दे। आज मुझे शर्म हो रही है, उन जगदात्मा महेश पुरारी को निंदा कर रहा है मेरा ये दक्ष पिता, और इसी दक्ष के शुक्र से मेरी देह की उत्पत्ति हुई है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं इसकी पुत्री हूं। इसलिए तजियं तुरत
देखते ही है तू उर्धरि चंद्र मौली वृष के तू। तुम्हारी पुत्री होने के कारण मुझे लोग दाक्षायणी कहते हैं, मुझे इसका दुख है। ये कहकर के सती मौन हो गई, शांत होकर के उत्तर की ओर भूमि पर बैठी, विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र मूंद करके पति को स्मरण करके योग मार्ग में तत्पर हुई। योग धारणा की वायु से शरीर को भस्म करना प्रारंभ किया। उस समय भगवती सती अपने पति शिव जी के चरणों को स्मरण करती रही। प्रज्वलित हो उठी अग्नि, योग अग्नि प्रज्वलित हो उठी, चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित हुई। सती की देह भस्म हो गई, कोलाहल मच गया।